नमः सिद्धेभ्यः नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां निर्विद्यादर्पिणाय ते नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अध्यायाणं नमो लोहे सभ्यसाम्। पंच परमेष्टि भगवान की अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की 1008 देवादेव आदिनाथ भगवान के आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज के आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज के चर्चा चल रही थी। शक्ति के बारे में। अधिक शक्ति वाला कम शक्ति वाले को अपनी ओर खींच लेता है। जिसकी शक्ति क्या कर रहा है जिसकी शक्ति अधिक होगी वह कम शक्ति वाले को अपनी ओर आकर्षित कर लेगा। इसलिए हे जीव, अपनी शक्ति बढ़ाने का पुरुषार्थ कर, किसी की शक्ति छीनने का पुरुषार्थ बंद कर दें। जिस दिन मेरी शक्ति बढ़ जाएगी उस दिन सारा जगत मेरे अधीन होगा। लेकिन जगत को अधीन करना नहीं पड़ेगा। जगत को अधीन करने की जो बुद्धि है वह पाप बुद्धि है, और जगत मेरे अधीन हो जाए वह पुण्य बुद्धि है। प्रत्येक जीव अपना पुण्य बढ़ाना चाहता है और पाप सब घटाना चाहते हैं। मेरा पाप घट जाए, मेरा पुण्य बढ़ जाए, मैं पुण्यशाली हो जाऊं। लेकिन हे जीव, तुम पुण्यशाली तो हो जाएगा, लेकिन पुण्य आता कैसे है इसका तो प्रयास कर। आचार्य भगवान कहते हैं कि हे जीव, जो दूसरे के प्रति मेरी ईर्ष्या है वह मेरे पुण्य को जलाने वाली है। जो दूसरे के गुणों का कीर्तन है वह मेरे पुण्य को बढ़ाने वाला है। अब मैं यदि किसी के गुणों का कीर्तन करूँगा, काका जी, कमलेश भाई, तुम पूजन करते हो? पूजन करते हो किसकी है? किसकी? आदिनाथ की पूजन करी तुमने? तो आदिनाथ तो थे नहीं, यहाँ तो पत्थर रखा था। बोलो ना काका जी, आदिनाथ की पूजन करी तो आदिनाथ थे क्या यहाँ पे? हाँ ना, तो बोल, आदिनाथ थे क्या? नहीं थे। यहाँ तो पत्थर रखा था और एक पत्थर में मैंने आदिनाथ की कल्पना की थी
और उसमें कल्पना मात्र की थी, कल्पना मात्र की थी। और वह जो मैंने उसमें कल्पना की थी, वह कल्पना ही मेरे पुण्य पाप का कारण है। आदिनाथ ना मेरे पुण्य का साधन है और ना मेरे पाप का साधन है। यदि आदिनाथ ही मेरे पुण्य का साधन हो जाए तो अन्य दर्शन वाले जितने भी हैं उनको किसी को भी स्वर्ग नहीं जाना चाहिए। हे जीव, देखो समझना बड़ा गहरा विषय है। यदि आदिनाथ की पूजा ही पुण्य देती हो और आदिनाथ ही तुम्हारे सामने बैठे हों, तो फिर संसार में जितने भी पंथवादी हैं, जितने भी अन्य दर्शन वाले हैं, इन सब को नरक में ही जाना चाहिए। और फिर सिद्धांत एक बन जाएगा कि जितने जितने जैन हैं वह सब स्वर्ग जाते हैं और जितने अजैन हैं वो सब नरक जाते हैं। ऐसा सिद्धांत है क्या मोहित भाई? क्या है सिद्धांत है? बोलो ना। हे जीव, देखो हमारी एक भावनात्मक दृष्टि भिन्न होती है और सिद्धांतिक दृष्टि भिन्न होती है। सिद्धांतिक दृष्टि के अनुसार अन्य दर्शन वाला भी 12वें स्वर्ग जा सकता है। जिसने अन्य भगवान की पूजन करी, अन्य भगवान की आराधना करी, नहीं करी उसने वीतरागी की, रागी की और वह रागी की पूजन करने वाला भी आचार्य भगवान कहते हैं कि उसको भी 12वां स्वर्ग मिल सकता है। किसके दम पर? किसके दम पर? हे जीव, परिव्राजक होते हैं। परिवारजक सुने कभी तुमने? परिवारजक साधु होता है, वह सारे जीवन भर मात्र कंदमूल खाता है, अनाज नहीं खाता। अनाज का त्याग, मात्र कंदमूल खाएगा, सफ़ेद श्वेत वस्त्र धारण करेगा और अपना जीवन जो है समतामय अपना जीवन बिताएगा। और उन भगवान में उसने कल्पना की है, लेकिन उनमें भी वह समता की कल्पना करके और अपने पुण्य के बंध का साधन हो जाता है। और उसको भी देखो, क्या नाम तुम्हारा? कमलेश भाई, दिगंबर गुरु हैं। यदि अजैन इनकी पूजा करेगा तो पुण्य बांधेगा कि पाप है? वो तो सम्यक दृष्टि तो नहीं है ना, वो तो मिथ्या दृष्टि है, तो उसको तो पुण्य नहीं बांधना चाहिए। बोलो ना। हे जीव, उसको नहीं पता कि ये जैन है कि अजैन है कि कौन है। उसकी दृष्टि में मात्र इतना है कि यह संत भगवान है और संत भगवान हैं। इनको संसार के राग देश से मतलब नहीं है। इन्होंने घर छोड़ दिया है और ये घर छोड़ करके निकल गए हैं किसके लिए? संसार का कल्याण हो, ऐसी भावना से निकल पड़े हैं। और ऐसी भावना लेकर के वह नमस्कार करता है तो वह भी असंख्यात गुणी पाप कर्म की निर्जरा करता है। और वह उसी समय कमलेश भाई आ जाएं बड़ा सा अर्घ्य लेकर के और बड़ा सा अर्घ्य चढ़ाएं, लेकिन मन में ऐसा रहे जी हमारे महाराज नहीं है। हे जीव, तो तू दिगंबर गुरु को भी अर्घ्य चढ़ाएगा, लेकिन अंदर में तेरी परिणति ठीक नहीं है तो वह अर्घ्य भी तेरे कर्म बंध का ही साधन बनेगी। हो महाराज, ऐसा क्यों? क्योंकि मैं तुम्हारे ना कर्म का क्षय कराता हूँ और ना मैं तुम्हें कर्म का बंध कराता हूँ। मैं तो मात्र सहकारी निमित्त हूँ। वह एकलव्य था ना, एकलव्य को सुना तुम लोगों ने? कौन था? द्रोणाचार्य ने उसको शिष्य कब माना? द्रोणाचार्य ने उसको शिष्य कब माना?
नहीं माना, क्योंकि वह जाति का शूद्र था। तो एक भी बार द्रोणाचार्य ने उसको अपना शिष्य नहीं माना। मैं जो हूँ वह उच्च कुल वालों को पढ़ाता हूँ, निम्न कुल वालों को विद्या नहीं देता हूँ। तो उसने एकलव्य ने क्या किया, तुम मुझे गुरु मानो, शिष्य मानो चाहे ना मानो, लेकिन मैंने तो तुम्हें गुरु मान लिया। एक पत्थर की मूर्ति रख ली और पत्थर की मूर्ति रख करके उसमें द्रोणाचार्य के गुणों को स्थापित करके उसने सारे जीवन भर उसमें पत्थर नहीं देखा, मात्र क्या देखा, यह मेरे गुरु हैं और यह द्रोणाचार्य हैं और मुझे इनसे शिक्षा चाहिए है। और उनके सामने बैठ करके शिक्षा का अभ्यास करता रहा। वह विश्व का सबसे महान धनुर्धारी बन गया। किसके सामने काका जी, किसके सामने? हे जीव, एक पत्थर के सामने, एक पत्थर के सामने। लेकिन उसने पत्थर माना कब था? उसने तो अपना गुरु माना था और गुरु की स्थापना की थी। और गुरु की स्थापना की तो उसने विद्या को प्राप्त कर लिया। ऐसे हे जीव, वहाँ और उन गुरु को कुछ पता नहीं। देखो तो जरा, उन गुरु को कुछ पता नहीं। जब उनका अर्जुन से सामना हुआ एकलव्य का, और अर्जुन ने एकलव्य से पूछा कि तुम्हें यह विद्या किसने सिखाई? क्या बोलोगे संतोष भाई? यह तुम्हें विद्या किसने सिखाई? मेरे गुरु द्रोणाचार्य, उन्होंने मुझे यह विद्या सिखाई। अरे उनके पास तो बचपन से मैं रहा और बचपन से सीखा, आज तक मैंने तुम्हें नहीं देखा। तो और उन गुरु ने भी नहीं बताया कि मेरा एक शिष्य योग्य होनहार शिष्य और है, उसको रहा नहीं गया। तुरंत गया द्रोणाचार्य के पास कि हे द्रोणाचार्य, तुमने आज तक मुझसे इतना बड़ा भेद छिपा करके रखा कि मेरा एक योग्य शिष्य और है। बोले कौन? मुझे तो पता ही नहीं। मैंने तो किसी को आज तक मैंने सर्वश्रेष्ठ विद्या किसी को सिखाई है तो वह एकमात्र कौन है? अर्जुन है। अर्जुन के अलावा किसी को मैंने विद्या दी नहीं। अर्जुन और द्रोणाचार्य दोनों पास गए और उससे पूछा तुम्हारे गुरु कहाँ हैं, मुझे उससे मिलना है। तो वह पत्थर की मूर्ति के सामने ले जा कर के उसने बता दिया यह मेरे गुरु हैं। हे जीव, समझ मेरी बात, ना गुरु कुछ देता है और ना गुरु कुछ लेता है, ना प्रभु कुछ देता है और ना प्रभु कुछ लेता है। प्रभु तो बैठा है, वह पत्थर की मूर्ति में है। उसके प्रति मेरी श्रद्धा जैसी होगी वैसा मुझे मिल जाएगा। सूर्य का उदय है, अब सूर्य की रोशनी ठंडक देती कि तीव्रता देती, तपन देती? बसंत दादा, सूर्य की रोशनी ठंडक देती कि तपन देती? सुरेश सेठ, वो जीतमल जी सेठ, सूर्य की रोशनी तपन देती कि ठंडक देती? तपन देती। और एक सेठ और ये कमलेश सेठ, सूर्य की रोशनी तपन देती कि ठंडक देती? ठंडक देती कि तपन देती? ऐसा बताओ तुम तो। नहीं पता। एक सेठ और ना, एक और कहाँ है? नहीं आया एक सेठ, 4 सेठ है ना, चौथे सेठ कहाँ है? सुरेश तो हो गए, जीतमल हो गए, सुरेश हो गए, कमलेश, नीलेश कहाँ है? नहीं आए।
समझो बात को। हे जीव, सूर्य की रोशनी न तपन देती है न ठंडक देती है। तुम्हारे में जो योग्यता होगी वह तुम्हें देगी। वही सूर्य तो तप रहा है और तपते सूर्य में एक आदमी ने सोलर प्लेट लगा दी और बिजली बना करके उसने एसी चला रहा है। सूर्य की रोशनी ठंडक दे रही। सूर्य की तपती किरणों से देखो बदलने की शक्ति होनी चाहिए, बुद्धि चाहिए। सूर्य की तपती रोशनी, तपती किरणों ने क्या किया? ठंडक दी कि नहीं दी? काका जी, ठंडक आई कि नहीं आई? तो सूर्य की रोशनी न तपन देती है न ठंडक देती है। तुम्हारे पास जैसी योग्यता होगी वैसा वह तुम्हें देगा। ऐसे भगवान की मूर्ति जो है, भगवान जो है वह सूर्य की तरह है। तुम उनसे पाप का बंध भी कर सकते हो और पुण्य के बंध भी कर सकते हो। मोहित भाई, समझ में आ रहा नहीं आ रहा? क्या आ रहा है? हे जीव, समझ मेरी बात। सातवें नरक कौन जाता है? सातवें नरक कौन जाता है? पापी। पापी पापी की पुण्यात्मा? महेश सेठ, सातवें नरक कौन जाता है? पापी की पुण्यात्मा? नहीं बताओगे? राजा भाई, सातवें नरक कौन जाता है? पापी की पुण्यात्मा? है पापी जाता है, पुरुष जाता है। और कोई बताएगा? आशीष भाई, सातवें नरक कौन जाता है? पापी की पुण्यात्मा? हे जीव, पापी सातवें नरक नहीं जा सकता। महाराज ऐसी काहे बोल रहे हैं? ऐसे ही है, पापी के पास शक्ति नहीं सातवें नरक जा सके। सातवें नरक जाने के लिए वज्र विषव नाराज सहनन चाहिए। पाप सातवें नरक जाने के लिए त्रिप संपदा चाहिए। पापी के पास संपदा नहीं होती, वज्र विषव नाराज सहनन नहीं होता। पुण्यात्मा के पास ही संपदा होती है और वज्र विषव नाराज सहनन होता है। बिना वज्र विषव नाराज सहनन के सातवें नरक में गमन काहे की वज्र वृषभ नाराज सहनन की बंद विच्युति चौथे गुण स्थान में। ठीक है जीव, यहाँ सम्यक्त नहीं लगाना। सब जगह सम्यक्त मिथ्यात्व नहीं लगता। उसके पास तीव्र पुण्य था, उसने अपने पुण्य का दुरुपयोग किया। उसके पास तीव्र पुण्य था और जिसने अपने पुण्य का दुरुपयोग किया उसको सातवां नरक मिलेगा। जिसके पास पुण्य था ही नहीं उसके लिए सातवां नरक का दरवाज़ा बंद है। इस पंचम काल में कोई भी सातवें नरक नहीं जा सकता। कितना पाप करो संतोष भाई, कुछ भी करो, छूट है तुम्हारे लिए, खुली छूट है। कितना पाप कर ले, कितना पाप कर ले, लेकिन तुम्हारे लिए सातवां नरक है ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वज्र विषव नाराज सहनन का अभाव है। इसलिए नीचे भी पुण्यात्मा ही जाता है और ऊपर ही पुण्यात्मा ही जाता है। और बेचारे तो बीच में लटकते रहते, ना ऊपर के ना नीचे के, कहाँ लटकते हैं? बीच में लगते हैं। अब राजा भाई समझो मेरी बात, जितने सारे मच्छर हैं जी कहाँ जाएंगे? मच्छर है ना, मच्छर काटते हैं खूब, कहाँ जाएंगे वो? कहाँ जाएंगे? क्या बोल रहे? त्रियंच में ही जाएंगे। हाँ, अच्छा, मनुष्य नहीं बनेगा।
4 इंद्री मनुष्य नहीं बनेगा। 2 इंद्री गिजाई के भरत के 923 पुत्र गिजाई की पर्याय से डायरेक्ट मनुष्य में आए। 2 प्रमाण हैं राजा भाई। देखो बड़े संभल के उत्तर देना। 4 इंद्रिय मनुष्य नहीं बनेगा। 4 इंद्रिय मच्छर भी मनुष्य बन सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वह नरक नहीं जाएगा। कितना लोगों को काटे, कितना कुछ भी करे, लेकिन उसके लिए नरक नहीं बना है, क्योंकि उसके पास इतना पुण्य ही नहीं। शैलेश भाई क्या बोल रहे, क्या बोल रहे? हे जीव, नरक भी जो है ना, नीचे नीचे के नरक उसी को मिलते हैं। जितना जितना पुण्यात्मा होता है उतना उतना नीचे जाएगा, और पुण्य का सदुपयोग करेगा तो ऊपर जाएगा, और दुरुपयोग करेगा तो नीचे जाएगा। देखो उतने ज़्यादा हाथ पैर, देखो काका जी, तुमने कभी बैलगाड़ी चलाई? बैलगाड़ी चलाई? तो बैलगाड़ी का तुम्हारी कभी एक्सीडेंट हुआ? नहीं हुआ है जी। बैलगाड़ी कहती एक्सीडेंट हो भी जाए तो बहुत से बहुत क्या होगा, थोड़े से नीचे गिरोगे, लेकिन प्राण नहीं निकलेंगे। लेकिन 1 करोड़ की गाड़ी होगी और स्पीड में चल रही होगी, और थोड़ा सा एक्सीडेंट होगा तो चलाने वाला बेचारा तुरंत गया, बचने वाला नहीं है। ऐसे है राजा भाई, समझ मेरी बात। इस संसार में यदि संभलने की आवश्यकता है तो पुण्य आत्मा को सबसे ज़्यादा संभलना है। तुमसे बाद में चर्चा करेंगे, ठीक है? हे जीव, हे जीव, तंदुल मत्स्य भी होता है, उसके भी वज्र वृषभ नाराज सहनन का उदय होता है। भले चावल के जैसा है, लेकिन वह भी पुण्यात्मा था, वह भी पुण्यात्मा था। तुम यह सोचते हो कि मनुष्य के ही पुण्य का उदय होता है, यह तुम्हारी मिथ्या बुद्धि है, मिथ्या दृष्टि है। हे जीव, ये कुत्ते श्वान कौन हैं जो एसी में बैठे हैं और गाड़ी में घूम रहे? कौन है? कौन है पापी? कौन है राजा भाई पापी? नहीं बताओगे? हे जीव, यह भी पूर्व पर्याय के धर्मात्मा है, पूर्व पर्याय के पुण्यात्मा है। भगवान की पूजा करी थी, अभिषेक किया था, भगवान की स्तुति करी थी और पुण्य का वंद किया था, लेकिन मायाचारी नहीं छोड़ी थी। इसलिए विचारों को त्रियंच पर्याय में जाना पड़ा। बिना पुण्य के होते तो गली में खुजले कुत्ते बनते। कमलेश भाई सत्य है कि नहीं? यदि बिना पुण्य के होते तो गली में खुजले कुत्ते बनते और यहाँ वहाँ से घूमते रहते। लेकिन उन श्वानों की इतनी सेवा हो रही कि बसंत दादा की नहीं हो रही। बसंत दादा सत्य मानना, उस श्वान को बेचारा मालिक करोड़पति आदमी सुबह सुबह रस्सी बांध करके गार्डन में घुमाने ले जाता है, वहाँ से ला करके बढ़िया बिस्किट खिलाता है। अर्पित ने नहीं खाए होंगे ऐसे बिस्किट? अर्पित भाई दूध में डाल करके उसको बिस्किट खिलाए जाते हैं और बढ़िया 200 रुपये की साबुन से नहलाया जाता है, और उसके बाद उसको एसी कूलर में दिन भर के लिए बैठा दिया जाता है। पुण्य है कि पाप? बोलो, पुण्य है कि पाप? पूर्व भव का पुण्य है। उस पुण्य के उदय के कारण उसकी ऐसी स्थिति हो रही, लेकिन बना त्रियंच है तो उस पुण्य के उदय में उसने संभला नहीं था। ऐसे है जीव। राजा भाई समझ में नहीं आ रहा?
आ रहा है ना। तो पुण्य आत्मा ही नीचे जाता है और पुण्य आत्मा ही ऊपर जाता है। अपने पुण्य का जैसा उपयोग करेगा वैसी तुझे वस्तु मिलेगी। देखो, पुण्य नोट हाथ में है तो नोट वाला ही झूमते मिलता है और नोट वाला ही कीर्तन करते मिलता है। बसंत दादा के हाथ में 100 का नोट था। अब वो 100 का नोट है तो बसंत दादा, तुम 100 रुपये की द्रव्य खरीद करके भगवान की पूजा भी कर सकते हो और 100 रुपये की बोतल खरीद करके गली में घूम भी सकते, कर सकते कि नहीं? दोनों काम तुम कर सकते हो। लेकिन जिसके पास नोट ही नहीं वो तो बेचारा क्या करेगा? ऐसे गली में घूमेगा। तो ऐसे है जीव, जिसके पास पुण्य है वही 7वें नरक जा सकता है और जिसके पास पुण्य है, वज्र विषम नाराज सहनन है, वही मोक्ष जा सकता है। बिना वज्र विषम नाराज सहनन के मोक्ष। इसलिए संभलना कहाँ है काका जी? कहाँ संभलना है? कहाँ संभलना है? पुण्य के उदय में। पाप के उदय में संभलने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि पाप के उदय में तो बेचारा, हमने देखे पापी जीव बेचारे खाने को नहीं है और भीख भी मांगते हैं तो खाने के उद्देश्य से दिन भर राम का नाम लेते रहते हैं। राम के नाम पे दे दे, भगवान के नाम पे दे दे, भले नहीं ले रहा है लेकिन दिन भर तुम बसंत दादा, तुम जितनी बार भगवान का नाम नहीं लेते होगे, वह भिखारी गली में बैठा उतनी बार भगवान का नाम लेता रहता है। अब उसको कुछ भी हो जाए लेकिन 7वें नरक तो नहीं जाएगा। हे जीव, समझ मेरी बात। इसलिए जब पुण्य का तीव्र उदय होता है तभी आदमी जो है चौखलिया, जिनका क्या नाम, चौखलिया का विनोद भाई, तुम कभी नदी में गए? नदी में गए? खाली की भरी? खाली की भरी है? दोनों में गए। अब समझो बात को, भरी नदी में गिरते हैं कि खाली में गिरते हैं? खाली में नहीं गिरते हैं। क्यों? खाली में तो सब दिखता है और देख देख कर हम निकल जाते हैं। जिस नदी में पानी होता है काई उसी में जमती है और काई में पैर पड़ता है तो पैर फिसल जाता है और मुंह जो है पत्थर से लगता है और दांत टूट जाते हैं। लेकिन जिसमें पानी नहीं था उसमें किसी के दांत नहीं टूटे। शैलेश भाई, तुम्हारे तो नहीं टूटे। इसलिए जिसमें पानी हो वहीं से संभल के निकलना पड़ता है। ऐसे जिस जीवन में पुण्य हो उस जीवन में ही संभलना पड़ता है। पापी जीव तो बेचारा क्या करेगा? 4 इंद्रिय है, असंगी है, 3 इंद्रिय है, 2 इंद्रिय है, बेचारा अधिक कितना पाप कर ले लेकिन इनके लिए नरक नहीं बना। राजा भाई, 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, ये कितना पाप करें लेकिन यह नरक में नहीं जा सकते। असंगी होगा, पाप करेगा, तीव्र पाप करेगा, नरक में भी जाएगा तो पहले नरक में ही जाएगा, दूसरे नरक में नहीं जा सकता है। दूसरे नरक के लिए थोड़ा सा पुण्य ज़्यादा चाहिए। इसलिए समझो विषय गंभीर है। भगवान जो हैं वह भगवान तो बैठे हैं, उन भगवान के सामने जैसे तू भाव बनाएगा वैसा तेरा काम हो जाएगा। ना भगवान तुझे नरक भेजेगा और ना भगवान तुझे स्वर्ग भेजेगा। भगवान तो सूर्य की तरह बैठा हुआ है, उसके सामने आकर के संतोष भाई तूने भाव कैसे बनाए, उसके सामने जाकर के तेरी परिणति कैसी थी? दूसरे को दिखाने की परिणति चल रही थी कि निज को देखने की परिणति चल रही थी? निज को देखने की परिणति थी तो तीव्र पुण्य का बंध था और दूसरे को दिखाने की परिणति थी तो घोर पाप का बंध था। इसलिए अर्पित भाई
किसी को दोष मत देना, अपने आप को देखना और भगवान के पास आकर के भगवान के भरोसे भी मत बैठना कि भगवान हमें पुण्य दे देगा, भगवान हमें पाप दे देगा। बहुत सारे लोगों के प्रश्न होते हैं, बोले महाराज हम कितने पास में भगवान के जाएंगे तो पुण्य ज़्यादा लगेगा कि दूर से करेंगे दर्शन तो पुण्य ज़्यादा लगेगा? नहीं, लोग ऐसा बोलते, बोले महाराज ऐसा करेंगे तो पुण्य लगेगा कि पाप लगेगा? हे जीव, पुण्य पाप पराधीन नहीं है, स्वाधीन है। पुण्य पाप किसी के अधीन नहीं है, भगवान तो निमित्त है। उस भगवान की जैसे भावों के साथ भक्ति करेगा, अच्छे भावों के साथ करेगा तो पुण्य बनेगा, और कलुषित ईर्ष्या भावों के साथ करेगा तो घोर पाप बनेगा। भगवान तो अपने में लीन है, भगवान ना किसी को पुण्य देता है और ना किसी को पाप देता है। इतना ही तो जैन के भगवान में और संसार के भगवान में, कमलेश भाई, इतना तो अंतर है बस। संसार के भगवान प्रसन्न भी होते हैं और रुष्ट भी होते हैं, पुण्य भी देते हैं, पाप भी देते हैं, सताते भी हैं। लेकिन जैन का भगवान न पुण्य देता है, न पाप देता है, न रुष्ट होता है, न प्रसन्न होता है, ना किसी को सताता है। वो तो अपने स्वरूप में तिष्ठ रहा है। तुम्हारे पास जैसी योग्यता हो तुम मुझे प्राप्त कर लो, मैं तो अपने में बैठा हूँ। ना मेरा किसी से राग है और ना मेरा किसी से द्वेष है। तुम अपनी तुम जानो, हमें तो अपने में तिष्ठना है। तो भगवान अपने में बैठा है, हम जैसी भक्ति करेंगे वैसा मुझे मिलेगा। बोले शांतिनाथ भगवान की जय।